नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानकारी से भरा एक पोएम जो है, सीख से भरा एक पोएम अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड जो है वो पढ़ेंगे, जो कि फोबी कैरी के द्वारा कंपोज किया गया है। और एक यह पोएम जो है एक बैलेड फॉर्म में है। और बैलेड क्या होता है? एक नरेटिव स्टोरी होता है, एक स्टेंजा के रूप में दिया रहता है, ये स्टेंजा वाइज रहता है, जिसको पढ़ने पे लगता नहीं कि हम कोई पोएम पढ़ते हैं, बल्कि लगता है कि हम कोई कहानी जो है वो पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या बताया गया है इस पोएम में। दिस पोएम नरेट द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेट। ये पोएम वर्णन करता है एक ऐसी ओल्ड लेडी के बारे में जो सेंट पीटर को क्रोधित कर देती है अपने लालच के वजह से। यानी कि इसमें एक बूढ़ी महिला है जो कि बहुत लालची है और अपने लालच की वजह से वो सेंट पीटर को जो है वो क्रोधित कर देती है। और सेंट पीटर आपको पता ही है कौन होते हैं, क्रिश्चियनिटी का जो जगह जगह जाकर पूरी दुनिया में जो है उपदेश देते हैं, जिनको एक भगवान के रूप में ही माना गया है, भगवान का ही दर्जा दिया गया है। और ऐसे सेंट को जो है वो लालची औरत जो है वो क्रोधित जो है वो कर देती है। तो चलिए इस कहानी को यानी कि इस पोएम को पढ़ते हैं, जो कि एक वैलिड फॉर्म में है, जो कहानी का ही एक रूप माना जाता है। पढ़ने पे ऐसा लगता है कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टेंजा फर्स्ट की। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। देखिए कहा गया है कि नॉर्थलैंड में, अवे अवे इन नॉर्थलैंड, दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन बहुत ही छोटा होता है, दिन के घंटे बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि दिन बहुत ही छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और ठंडियों में रात इतनी बड़ी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि जिसमें आप पूरी रात सोकर बिता नहीं सकते, यानी कि पूरी रात आप सो नहीं सकते, बहुत लंबी रात जो है वो होती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा में यही बताया गया था, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी कि अवे अवे काफ़ी दूर, नॉर्थलैंड में, दूर कहीं नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन बहुत ही छोटा होता है और रातें जो होती हैं बहुत ही ठंडी में बहुत ही लंबी रातें होती हैं, बहुत बड़ी रातें होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जिससे कि कोई भी जो है वो पूरी रात सोकर गुजार नहीं सकता। तो ये था पहला स्टेंजा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आगे देखते हैं दूसरा स्टेंजा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो। वहाँ नॉर्थलैंड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कहा गया है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ पर वे लोग जो है स्विफ्ट रेंडियर को जो है स्लेज से बांध देते हैं, जहाँ पर स्विफ्ट रेंडियर को लोग स्लेज से जो है वो बांध देते हैं। व्हेन इट्स स्नो, जब बर्फ़ जो है वो पड़ती है, उसे खींचने के लिए क्या करते हैं, उसे जो है वो बर्फ़ पर चलने के लिए जो है उस पर हार्नेस जो है वो बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन द देयर फनी फरी क्लास, और जो बच्चे होते हैं वहाँ पर वो भालू के बच्चे के समान दिखाई देते हैं। कब? जब वो फर वाले कपड़े जो है वो पहनते हैं। फर वाले कपड़े आपने देखे होंगे कि बच्चों को जब पहना दिया जाता है तो काफ़ी गोल मटोल दिखाई देते हैं, फ़नी दिखाई देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया कि वहाँ बच्चे जो है वो बियर्स कप्स के द्वारा जो है दिखाई देते हैं, जैसे दिखाई देते हैं जब वो उनको फ़नी फर कपड़े जो है वो पहना दिए जाते हैं। तो देखिए, तो दूसरा स्टेंजा में यही बताया गया है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज, जहाँ पर लोग जो है रेंडियर को जो है वो हार्नेस से बांध देते हैं, व्हेन इट्स स्नो, जब बर्फ़ पड़ती है उस पर खींचने के लिए, चलने के लिए। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और बच्चे जो है भालू के बच्चे के समान दिखाई देते हैं, इन देयर फनी फरी क्लॉथ, जब वो अपने फनी फरी क्लॉथ जो है वो पहनते हैं। तो ये था दूसरा स्टेंजा। तीसरा स्टेंजा पढ़ते हैं आगे। तो देखिए तीसरे स्टेंजे में क्या कहा गया है, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डिड नॉट बिलीव इट्स ट्रू। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उनको एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी जो है वो सुनाते हैं, वे उनको एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इन ट्रू, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। पोएट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। एंड एट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी आप इससे एक लेसन प्राप्त कर सकते हैं, एक सबक सीख सकते हैं अगर मैं इस कहानी को आपको बताता हूँ तो देखिए इस तीसरे संज्ञा में पोएट हमसे यही कह रहे हैं,
दे टेल देम द क्यूरियस स्टोरी, वे उनको एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स, मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सत्य होगी या नहीं होगी। एंड इट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन अगर मैं आपको ये कहानी बताता हूँ तो ज़रूर आपसे कुछ जो है वो सीखने को जो है वो मिलेगा, आप कुछ सीख सकते हैं इस कहानी के द्वारा। तो चलिए आगे के पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे शुरुआत होती है उस लेडी के द्वारा, सेंट पीटर के जो बातें होती हैं, कहानियाँ शुरू होती हैं, कैसे होती हैं। शुरुआत हो रही है, वंस व्हेन गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। कहा गया है वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है जब सेंट पीटर हुआ करते थे इस दुनिया में, एंड वॉकड अबाउट प्रीचिंग, और पूरी दुनिया में वो घूम घूम कर जो है वो उपदेश दिया करते थे, जस्ट एज ही, जैसा कि वो करते हैं आपको पता ही होगा। तो जैसा हम जानते हैं कि सेंट पीटर करते क्या है, वो क्रिश्चियनिटी का जो है देश दुनिया में जाकर जो है उपदेश देते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई है कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब दुनिया में, एक बार की बात है जब दुनिया में सेंट पीटर हुआ करते थे, रहते थे, एंड वॉक अबाउट, और हमेशा इधर उधर जाया करते थे प्रीचिंग, उपदेश देने के लिए, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो किया करते हैं, यू नो, आपको पता ही होगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, जब दुनिया में वो यात्रा कर रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे घूम घूम के चारों तरफ, तो उसी दौरान वो एक कहाँ पर आए, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक कॉटेज के डोर पर, यानी कि कॉटेज के दरवाजे पर जो है वो आए। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी औरत, यानी कि छोटे कद की औरत जो है वो केक बना रही थी, यानी कि एक ऐसे दरवाजे पर वो आए सेंट पीटर जहाँ पर एक छोटे कद की एक औरत रहती थी और वो केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और उसे अंगीठी पर जो है वो सेक रही थी। तो ये था पैराग्राफ, एक बार और फिर से रिवाइज करते हैं इसको। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, ही मतलब यहाँ सेंट पीटर के लिए है कि सेंट पीटर जो है एक ऐसे कॉटेज के दरवाजे पर आए, एक ऐसी जगह पर आए जब वो यात्रा के दौरान, जब उपदेश दे रहे थे, उस समय वो एक ऐसे कॉटेज के सामने आए, वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी सी औरत जो है वो केक बना रही थी, छोटे कद की औरत जो है केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और उसे अंगूठियों पर जो है वो सेक रही थी। उम्मीद है पैसेज आपको समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, जैसा कि वो व्रत किए हुए थे, सेंट पीटर जैसा कि उपवास में थे, व्रत थे, व्रत की वजह से वो काफ़ी फेंट हो गए थे, काफ़ी थकान महसूस कर रहे थे, और लगभग और दिन भी समाप्त होने वाला था, शाम होने वाली थी। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम सिंगल वन, तो उन्होंने कहा उस बुढ़िया औरत से कि जो भी वो केक का स्टोर रखी है, जो भी केक्स हैं उसके पास, उनमें से एक सिंगल वन जो है, एक छोटा सा केक जो है उसको दे दें, यानी कि सेंट पीटर को दे दें, क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे, उन्हें भूख लग गई थी फास्टिंग की वजह से। तो यहाँ पर यही जो है चीज़ें बताई गई हैं, कहा गया है एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और व्रत की वजह से फेंट होकर, मूर्छित होकर, लगभग मूर्छित हो गए थे, बेहोश होने वाले थे, थकान थी उनको। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन भी अब समापन पर था, शाम संध्या होने वाली थी। ही आस्क्ड हर, और उन्होंने उस औरत से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, कि जो भी केक का स्टोर है उसमें से वो उनको सिंगल वन, यानी कि एक केक जो है वो, उन केक में से एक केक जो है उनको जो है वो भेंट कर दे। आगे बढ़ते हैं आगे के पैराग्राफ में। तो देखिए, जब वो मांगते हैं, कहते हैं केक के लिए, तो क्या करती है, आइए देख लेते हैं कितनी लालची है वो। सो सी मेड ए लिटिल केक, इसलिए वो एक छोटा सा केक बनाती है, इसलिए उसने, बुढ़िया ने एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसे बेकिंग के लिए रखा, सी लुक्ड एट इट, उसने केक के तरफ देखा, एंड थॉट इट सिम्स टू लार्ज टू गिव अवे, और उसे देखने पर ऐसा मालूम हुआ जैसे कि ये केक बहुत बड़ा है उस सेंट पीटर को देने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उस बुढ़िया ने एक बहुत ही छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेकिन जैसे उसने बेकिंग के लिए रखा, सी लुक्ड एट इट, वह उसके तरफ देखी, केक के तरफ देखी, एंड थॉट इट सिम्स टू लार्ज टू गिव वे, और बुढ़िया ने सोचा कि ये केक तो वास्तव में बहुत ही बड़ा है उस सेंट पीटर को देने के लिए, यानी कि उसको देने के लिए, अपने से अलग करने के लिए। उम्मीद है स्टेज समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। Therefore she needed another, इसलिए उसने दूसरा आटा जो है वो बनाया, इसलिए उसने दूसरा आटा जो है वो गूथा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, अब उससे भी छोटा। बट सी लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर, लेकिन जब वो उसे पलट रही थी तो उस केक को उसने देखा। एंड लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, तो उसको उतना ही बड़ा लगा जैसा कि पहला वाला केक था। तो देखिए उसकी लालच की कितनी हद है, बताया गया स्टेंजा में। देयर फोर सी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा जो है वो केक बनाया। एंड स्टिल स्मॉलर वन, ये उससे भी छोटा। बट इट कुक्ड लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर, लेकिन जब उसे वो पलट रही थी, देख रही थी उसके तरफ, एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन, तो उसको उतना ही भी बड़ा लग रहा था जितना कि पहला वाला था। आगे देखते हैं फिर क्या करती है जब उसको बड़ा लगता है तो। देन शी टुक ए टाइनी स्कार्फ ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा डो जो है वो लेती है, बहुत ही छोटा सा डो बुढ़िया जो है वो लेती है और उसको खूब जो है रोल्ड इट फ्लैट, और बहुत फ्लैट जो है उसको बेल देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और एक वेफर की तरह जो है, वेफर जैसे पतला होता है उसके तरह जो है उसे बेक जो है वो करती है। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन उसको भी वो नहीं देती है, उससे भी वो अलग उसको भी अपने आप से अलग नहीं करती है, वो सेंट पीटर को उसे भी नहीं देती है। तो एक बार फिर से इस पैसेज को रिवाइज करते हैं स्टेंजा को। देन सी टुक ए टाइनी स्कार्फ ऑफ डो, उसके बाद वो एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो लेती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और बहुत ही ज़्यादा बेलते हुए उसको एकदम फ्लैट कर देती है, पतला कर देती है। एंड बेक्ड इट एज थिन ए वेफर, और उसको ऐसे सेकती है जैसे कि कोई वेफर हो, यानी कि वेफर के इतना जो है उसे पतला बेलने पर जो है वो कर देती है बार बार। एंड बट सी कुड नॉट पार्ट विथ हर्ट, लेकिन उसको भी वो देती नहीं है, यानी कि सेंट पीटर को वेफर के टाइप का जो केक है उसको भी वो देना पसंद नहीं करती है। आगे देखते हैं। फॉर सी सैड, उसने बोला, बुढ़िया ने बोला, माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम ऑल माई सेल्फ। बुढ़िया बोलती है, माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, मेरे केक जो बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं, व्हेन आई ईट टू स्मॉल ईट देम माई सेल्फ, जब मैं खुद खाती हूँ। आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं किसी को देती हूँ तो ये मुझे बहुत ही बड़ा लगता है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसको ले जाकर वो सेल्फ में जो है वो रख देती है। तो देखिए कितनी लालची है बुढ़िया, और वो वेफर टाइप का केक भी नहीं देती है, और कहती है फार सी सैड, उसने बोला, बुढ़िया ने कहा अपने स्टेटमेंट में, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मेरे केक बहुत ही मुझे छोटे लगते हैं जब मैं उसे खाती हूँ। आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब भी मैं किसी दूसरे को देती हूँ तो ये मुझे बहुत ही बड़े लगते हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो ले जाकर केक के स्टोर में जो है उसको रख देती है। फिर देखिए क्या होता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, जब ऐसा बुढ़िया करती है, वो ओल्ड वुमेन जब ऐसा करती है, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तो गुड सेंट पीटर उससे नाराज हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंड, क्योंकि वो बहुत ही भूखे थे और मूर्छित अवस्था में होने वाले थे, थके हारे थे एकदम। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चित रूप से ऐसी औरत जो है, ऐसी लालची औरत जो है उस सेंट पीटर को जो है वो क्रोधित कर सकती है। यानी कि इस तरह से बताया गया है कि देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, जब उसने केक को नहीं दिया तो सेंट पीटर जो है बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो बहुत ही भूखे थे और बहुत ही फेंटेड थे। और कहा गया है एंड श्योरली सच ए वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चित रूप से इसी तरह की औरत जो होती हैं वो सेंट पीटर को क्रोधित करने में, उनके गुस्सा को जगाने में पर्याप्त होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ही सैड, सेंट पीटर
कहते हैं, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। सेंट पीटर ने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही स्वार्थी हो एक मानव के रूप में रहने के लिए, और इस तरह के खाने और शरण के लिए, और फायर जो तुम्हें गर्म रखता है इसके लायक तुम नहीं हो, तुम बहुत ही स्वार्थी हो। सेंट पीटर ने कहा यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell इन ह्यूमन फॉर्म, तुम मानव के रूप में रहने वाली एक बहुत ही स्वार्थी औरत हो। टू हैव बोथ एंड शेल्टर, तुम्हें जो है जो शरण मिला है, जो खाने मिले हैं, जो तुम्हें आग गर्म करने के लिए मिला है, तुम उसके लायक जो है वो नहीं हो, तुम बहुत ही स्वार्थी हो। आगे देखते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड डू। सेंट पीटर जो है अब गुस्से में हो गए हैं, अब उसको जो है वो श्राप देने वाले हैं। कहते हैं नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम अपने घर को वैसे ही बनाओगी जैसे कि चिड़ियाएँ जो है एक एक तिनका जोड़कर जो है वो बनाती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और इस तरह से तुम स्कैंटी फूड, इस तरह से अपने थोड़े बहुत जो खाने होते हैं उसको बोरिंग करने के द्वारा ही, बोरिंग के द्वारा जो है दिन रात बोरिंग करोगी, तब जाकर तुम्हें ये खाने जो है वो मिलेंगे। ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, और कैसे जितनी भी पेड़ की टहनियाँ होंगी, पेड़ की डालियाँ होंगी, ट्रंक होंगे, उन पर जब तुम जो है दिन रात बोरिंग करोगी ऑल डे, तब जाकर तुम्हें कुछ खाने को जो है वो मिलेगा। देखिए इसमें बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग जो है बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन है। और यहाँ पर बताया गया है कि यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एज, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिमली का उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं इसको। एंड नाउ यू शैल बिल्ड एज बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। सेंट पीटर उसे श्राप देते हुए कहते हैं कि अब तुम चिड़ियाओं की ही तरह जो है एक एक तिनका जोड़कर जो है अपना घर बनाओगी, और दिन रात जो है हमेशा दिन भर जो तुम जो है लकड़ियों पर जो है वो बोरिंग ही करोगी, उसमें जो है छेद करोगी, तभी तुम्हें जो है कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तुम मानव के रूप में रहने लायक नहीं हो। आगे देखते हैं, देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड and out of the top flew a woodpecker. Then up she went through the chimney. इसके बाद वह चिमनी के द्वारा जो है वो गई, and never speaking word, और एक भी शब्द नहीं बोली, यानी एक भी शब्द ना बोलते हुए वो चिमनी के थ्रू जो है वो गई। and out of top flew a woodpecker, और इस तरह से वो बुढ़िया जो है एक वुडपेकर के रूप में जो है वो चिमनी के द्वारा जो है वो आई, चिमनी के एकदम टॉप पर आई। फार सी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि अब वो एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित जो है वो हो गई थी, क्योंकि वह एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो गई थी। देखिए आपने देखा ही होगा वुडपेकर को कि कैसी होती हैं, वैसा ही वर्णन यहाँ पर भी किया गया है। अब जो है बुढ़िया जो है वुडपेकर के रूप में चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? कर्स की वजह से, सेंट पीटर के उनके श्राप की वजह से, अभिशाप की वजह से। आगे देखते हैं, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। जैसा बुढ़िया जो थी, जिस पोजीशन में थी, जिस रूपरेखा में थी, जो उसका अपीयरेंस था, उस समय वो बुढ़िया जो है एक कैप पहनी हुई थी रेड कलर की। तो अब उसका रेड कलर का कैप कैसे चेंज हो गया है, आइए देख लेते हैं। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। बुढ़िया ने जो है लाल रंग के जो है हैट लगाए थे सर पे, जो अब जो है वही बचा है, वैसा ही है, वैसा ही अब वो निशान जो है बच गया है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लास वेयर बर्न, लेकिन बाकी सारे उसके कपड़े जो हैं वो जल गए हैं। एंड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, ठीक वैसे ही जैसे कि फ्लेम में जो है कोयला जो है वो काला होता है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि बुढ़िया जो अपने पहले रूप में थी, तो उसने जो है एक लाल रंग के कैप जो है अपने हर सर पे लगाई हुई थी। तो अब क्या होता है, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। उसने जो है लाल रंग के कैप लगाए हुए थे जो अब बच गए हैं। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स वेयर बर्न, लेकिन बाकी सारे उसकी जो कपड़े हैं अब जल गए हैं। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे कि आग में जो है कोयला जो है वो काला होता है, वैसा काला हो गया है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। एवरी कंट्री स्कूल बॉय
एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। और हर गांव में, हर जगह पे जो है स्कूल के जो बच्चे हैं वो उसको जो है जंगल में देखे होंगे। कहा पोएट ये कहते हैं, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर कंट्री बॉय जो होगा स्कूल का, जो भी स्कूल वाले बच्चे होंगे जो कंट्री साइड में रहते होंगे, हैज़ सीन हर इन द वुड, उसी जंगल में कहीं ना कहीं देखे होंगे। वेयर शी लिव्ड इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर अक्सर जो है उस जंगल में उन पेड़ों पर रहते हुए पाई जाती है। एंड बोरिंग फॉर फूड, और हमेशा वो बोरिंग करती है अपने फूड के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फोबी कैरी के द्वारा ये एक लिरिकल बैलेड है जो कि बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी स्टेंजाज। बैलेड एक जो होता है सॉन्ग होता है जो कि एक कहानी नरेट करता है स्टेंजा वाइज। एंड बैलेड आर द पार्ट ऑफ फोक कल्चर, ऑफ पॉपुलर कल्चर एंड पासेज ऑन रियली फार्म ऑफ जनरेशन टू द नेक्स्ट। लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज ए बैलेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैलेड जो होता है कि स्टोरी के रूप में एक पोयम होता है, स्टेंजा वाइज होता है, और इससे हमें कुछ सीख भी मिलती है। तो लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड भी एक बैलेड ही है, और इस पोएम्स के द्वारा हमें फोबी कैरी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो है अत्यधिक जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच की वजह से जो है हमारा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।